अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हमने देखना है जी स्मोकिंग के असरात। हमने स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 और इसमें हमने स्टार्ट किया था जी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फेफड़ों का कैंसर। और आज हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम फेफड़ों के कैंसर के बारे में, इसके अलामात, इलाज, इसका सारा कुछ देख चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है तो आप जाइए और उस लेक्चर को देख कर आइए। और नेक्स्ट फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। स्मोकिंग के असरात। स्मोकिंग, सिगरेट जो पीना, सिगरेट पीते हैं, इसके असरात क्या होते हैं थोड़ा सा इसको बुक से देखते हैं, फिर मैं आपको इसको बोर्ड के ऊपर समझाती हूँ। स्मोकर्स में बहुत सी जानलेवा बीमारियां पैदा होने का ख़तरा दूसरों की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है। कि स्मोकर्स जो होते हैं उनमें जानलेवा बीमारियों, वो बीमारियां जिनसे जान जा सकती है, उनका ख़तरा दूसरों की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है। स्मोकिंग से पैदा होने वाले ख़तरात में फेफड़ों, गुर्दों, ओरल कैविटी, लेयरेंक्स, छाती, मसाना, एसोफेगस, पेंक्रियाज और मैदा में कैंसर और दूसरी बीमारियां शामिल हैं। इतनी सारी बीमारियां शामिल हैं किस वजह से? सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग इटसेल्फ बहुत ही बुरी चीज़ है, सोशली भी, हमारी हेल्थ के लिए भी, रिलीजियसली भी, क्योंकि इसके अंदर निकोटीन होता है और जिससे हमें हो जाती है जी इसकी आदत, एडिक्शन हो जाती है। और इस्लाम में जिन चीज़ों की एडिक्शन हो जाती है उन चीज़ों से मना किया गया है। जिसको थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर समझ लेते हैं। ये एक सिगरेट है, ठीक है, मैं इस तरह से इसको बना रही हूँ। ये ऐसा लंबा सा सिगरेट है। अब सिगरेट क्या होता है, सारा सिगरेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तंबाकू होता है, ठीक है। तंबाकू आपको पता है ना, सिगरेट के अंदर तंबाकू होता है। इसके अलावा सिगरेट के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, जहर होते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर पैदा करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, असल में वो जहरीले मादे हैं, जहर हैं, ठीक है। इसके अंदर कार्सिनोजन होता है निकोटीन, ठीक है। अब जो है सिगरेट के अंदर निकोटीन के अलावा एक और चीज़ भी होती है, अमोनिया। वो होती है जी अमोनिया। अब ये अमोनिया क्या करती है? अमोनिया गैस है, ठीक है। अमोनिया गैस क्या करती है? इस निकोटीन को, ये निकोटीन जो है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो अमोनिया गैस क्या करती है? इस निकोटीन को यहाँ से सॉलिड फॉर्म से उसको गैस में तब्दील कर देती है। किसके अंदर? गैस के अंदर। निकोटीन जो कि सॉलिड था, अब ये क्या बन चुका है? गैस। गैस बनेगा तो ये हमारे लंग्स के ऊपर जाके इफेक्ट करेगा ना। ये जो गैस होती है ये जाके हमारे लंग्स के ऊपर, ये जो हमारी एल्वोलाई थी, इसके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है, ये इसके अंदर रिलीज़ हो जाता है, खारिज हो जाता है जाके, और इसके ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है निकोटीन, ठीक है। बहुत जहरीला मादा है ये। अमोनिया ने क्या किया? इसकी हेल्प की और इसको क्या कर दिया? गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो धुआं होता है, वो जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, स्मोकर्स जो होते हैं, वो जब इस धुएँ को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, अपनी एल्वोलाई के पास लेकर जाते हैं, तो ये धुआं एल्वोलाई के अंदर चला जाता है, वहाँ पर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। एल्वोलाई के ऊपर से आपको पता है गुजर रही होती है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। एल्वोलाई के ऊपर ब्लड की कैपिलरीज का जाल होता है ना। तो ये क्या होता है, ये जो निकोटीन है ये हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। निकोटीन, ये हमारा ब्लड था, हमारा खून था, अब हमारे खून के अंदर क्या शामिल हो चुका है? निकोटीन। और ये जो निकोटीन है ये 10 सेकेंड से भी कम में जाके आपके ब्रेन के ऊपर अटैक कर देती है। 10 सेकंड से भी कम अरसे में जो निकोटीन आपके खून में जैसे ही शामिल होगी, ये क्या करती है? 10 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर आपके ब्रेन के पास पहुंच जाती है। और ये ब्रेन में जाके क्या करती है? ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जो हमें रिलैक्स फील करवाते हैं, ठीक है। खुशी वाले हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे डोपामिन होता है। डोपामिन स्पेसिफिकली तो मैं नहीं कह रही, बिकॉज आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट, लेकिन ये ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ करवाते हैं निकोटीन, जो कि एडिक्शन काज करते हैं, ठीक है, जो कि हमें अच्छा फील करवाते हैं। ऐसे ही जो लोग पीते हैं, उनको भी चाय पीने के बाद एकदम से वो कहते हैं हम चाय ना पिए, हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, हम चाय ना पिए, हमसे कोई काम नहीं किया जाता, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, चाय पीने से बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं एकदम। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर होती है निकोटीन, चाय के अंदर भी। और निकोटीन क्या करती है? आपके ब्रेन के पास जाती है और ऐसे हार्मोन्स आपके रिलीज़ करवा देती है जो कि खुशी का एहसास दिलाते हैं, जैसे आपने कोई अचीवमेंट कर लिया, वो एहसास दिलाते हैं। तो इसकी हमें आदत हो जाती है। अब सिगरेट के लोगों के अंदर क्या आता है? निकोटीन गई ब्रेन के पास, ये जाके ब्रेन को डैमेज भी करेगी, और साथ में ये क्या काज करवाएगी? साथ में ये हाई ब्लड प्रेशर काज करवाएगी। आपका जो बीपी है उसको हाई करवा देगी, ठीक है, क्योंकि ये एड्रेनालिन के ऊपर जाके इफेक्ट करती है, एड्रेनालिन को रिलीज़ करवाने का बायस बनती है। और जो एड्रेनालिन हमारा हार्मोन होता है वो हाई ब्लड प्रेशर काज करता है। एड्रेनालिन ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा, ठीक है। और जब ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, बीपी हाई होने से क्या होता है? आपकी जो कोई भी वेन्स हैं, जो आपकी नालियाँ हैं, वो फट सकती हैं, आपका हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट जो है आपका काम करना बंद कर सकता है। अगर समझे आपका जो है अब देखें, जो एक अडल्ट पर्सन है
उसके जो बीपी की रफ्तार है 1 मिनट के अंदर, वो आप समझे राउंड अबाउट, ठीक है, राउंड अबाउट बता रही हूँ 60 to 100 है। अब ये मेल फीमेल के अंदर सेपरेट होती है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ 60 से 100 तक है आपका बीपी, ठीक है। अब जो निकोटीन है एड्रेनालिन की वजह से इसने क्या करवा दिया, अब आपका बीपी, आपका जो दिल है वो धड़क रहा है 120 से 140 मरतबा धड़क रहा है, ठीक है। कितने ज़्यादा इसकी रफ्तार इसने बढ़ा दी है, 140 मरतबा आपका जो दिल है वो खून को पंप कर रहा है। तो दिल को कितना ज़्यादा काम करना पड़ा है नॉर्मल की निस्बत, किसकी वजह से, निकोटीन की वजह से, जो कि सिगरेट के अंदर थी, सिगरेट के धुएँ के अंदर, तंबाकू के अंदर थी। अब इतना ज़्यादा जब आपका दिल काम करेगा, इतना ज़्यादा वो क्या करेगा, अब इतना ज़्यादा जब आपके दिल को काम करना पड़ेगा तो एक टाइम बाद आके वो भी क्या करेगा, गिव अप कर देगा, वो थक जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल काम है वो इतना है, 60 से 80 या 100 मरतबा उसने धड़कना है। अब आप क्या करते हैं, तंबाकू पिए जा रहे हैं, सिगरेट पिए जा रहे हैं, ठीक है। जो सिगरेट पीते हैं पर्सन, आपको पता है कि एक दिन में वो कितने ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। इसकी जो एक बॉक्स होता है, एक डब्बी होती है, उसको ख़त्म कर देते हैं ऑलमोस्ट, कोई लोग तो उससे भी ज़्यादा पी जाते हैं। तो वो हर वक्त अपनी बॉडी के अंदर निकोटीन लेके जा रहे हैं। तो निकोटीन क्या करेगा, इतना ज़्यादा उनके दिल को प्रेशर डाल देगा कि तुम काम करो, इतना ज़्यादा आपका दिल धड़क रहा है बार बार, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा बेचारा। वो भी एक ऑर्गन है, उसने अपना प्रॉपर काम करना है, जैसे मशीनरी के अंदर उसके पुर्जे काम करते हैं। अगर हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे, ज़्यादा बर्डन डाल देंगे तो वो टूट जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं अपना काम। तो हमारा जो दिल है ये भी ऐसे क्या करेगा, ये अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और क्या होंगे, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हार्ट के वाल बंद हो सकते हैं, कोई किसी आर्टरी के अंदर डैमेज आ सकता है। और जब इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जो ब्लड है वो आपकी वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत तेज़ी से मूव करके जा रहा है, ठीक है। जब इतना तेज़ी से ये मूव करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो ब्लड वेसल है ये फट सकती है। आपके ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल कोई फट सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग की कोई नाली फट सकती है, कोई और आपकी आर्टरी फट सकती है, इतने ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और इसके साथ साथ और कौन सी बीमारियां होती हैं, आपको लंग्स की बीमारियां आएंगी, आंखों की बीमारियां आएंगी, ओरल कैविटी, जो आपकी ओरल कैविटी है मुंह के अंदर, उसकी बीमारियां आएंगी। आपको पता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर बहुत बैड स्मेल होती है, उनके दांत उनके जो बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं, येलो हो जाते हैं, ब्लैक कलर के दांत हो जाते हैं। आपको जो है छाती के अंदर मसला आएगा, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जब आप धुआं लेके जा रहे हैं, जहरीले केमिकल्स लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे कितने ज़्यादा आपको क्या फील होगा, जलन महसूस होगी। और आपका एसोफेगस, पेंक्रियास, मैदे में कैंसर, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ आपको हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ सिगरेट की वजह से। इसके आगे और भी उन्होंने, एक तो निकोटीन हो गया, इसके अलावा और भी कार्सिनोजेंस बताए मैं, जब उनकी बारी आएगी हम फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ अब हम नेक्स्ट देखते हैं बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वो कहते हैं तंबाकू के धुएं में 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ठीक है। वही जो मैं आपको बता रही थी, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं तंबाकू के धुएं में। हम यहाँ पे भी सिर्फ 2-3 को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है। मसलन निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। निकोटीन हमने अभी डिस्कस कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम अभी डिस्कस करेंगे। इनमें से 69 से ज़्यादा केमिकल्स कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस कौन से हैं, जो कि कैंसर काज करते हैं, मसलन टार और बेंजीन। 4 केमिकल्स का जिक्र है, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और बेंजीन। अब निकोटीन क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल है। ये कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है, दिमाग में भी शामिल है, और जिसमें दिमाग भी शामिल है। और ये आर्टरीज़ की दीवारों को सख्त कर देता है और नतीजे में दिल की बीमारियां पैदा करता है। ये क्या करेगा, आपकी जो आर्टरीज़ हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो कि वैसे बहुत लचकदार होती हैं, यहाँ से इनके मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, ये लचकदार होती हैं। लेकिन क्या आता है, जो निकोटीन है इनको सख्त कर देता है और दिल की बीमारियाँ पैदा करता है। निकोटीन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है इसके अंदर। अब ये क्या करती है, बहुत ही जहरीली गैस है, बहुत ही टॉक्सिक गैस है, इसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि जो एक फैमिली है, ठीक है, अक्सर ये सर्दियों में इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, अल्लाह ना करे किसके साथ ऐसा हो। एक रूम है, उसके अंदर एक सो रही है फैमिली, ठीक है, वो सो रहे हैं सारे लोग, और उन्होंने क्या किया, वो जो अंगीठी जला के रख देते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कोयले जला के रख देते हैं ताकि रूम गर्म रहे, ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया, सर्दियों में अंगीठी जला के रख दी, सारे लोग सो गए, रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब क्या होगा, अब रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब जो गैस जो यहाँ पे जल रही है, जो यहाँ पे चीज़ जल रही है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उसको चाहिए, जलने के अमल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। अब रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और ऑक्सीजन बहुत कम आ रही है, हवा रूम के अंदर बहुत कम आ रही है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और जब जलने का अमल होता है, एक तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और साथ में कोई गैस बनती भी है। कौन सी गैस बनती है भला पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अब ऑक्सीजन नहीं आ रही, ऑक्सीजन कम आ गई बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत कम ऑक्सीजन में ये जल रहा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती क्योंकि ऑक्सीजन कम है। तो क्या बन जाता है फिर, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम आ रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रूम के अंदर जमा होती रहती है और ये क्या कर देती है, इससे जो रूम के अंदर पर्सन सो रहे हैं उनका दम घुट जाएगा,
ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हमारे सांस के रुकने का बायस बनती है, दम के घुट जाने का बायस बनती है और सारे पर्सन्स की डेथ हो जाती है। अक्सर ऐसे वाक़यात मैंने सुने हुए सर्दियों के अंदर पेश आते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ आए। तो ये बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर आपने सर्दियों के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम अपने रूम में रखा हुआ है आग वाला, आपने अपने रूम को गर्म करने के लिए, तो आपको उसके लिए कोई क्या प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी। अगर आपने दरवाज़ा लॉक कर दिया है रूम का, जैसे सर्दियों में हम कर देते हैं, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होगी और सबके जो है दम घुटने का बायस बनेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा क्या करती है कि सबका दम घुट गया? ऑक्सीजन, कुछ तो ऑक्सीजन थी ना, वैसे भी हम नॉर्मली रूम को बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद करके सोते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि ऑक्सीजन खत्म हो गई और सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी में ऐसा हो सकता है। अब ये मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा क्या काम करती है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसकी कैपेसिटी है कि ये क्या करती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। हमारी बॉडी क्या करती है, आपने पढ़ा, जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं इसके अंदर होती है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे सारी बॉडी के सेल्स के पास लेकर जाती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, आपको पता है। अब क्या होगा, अगर हीमोग्लोबिन को मिल जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एक जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी पड़ी हो और ऑक्सीजन भी पड़ी हो, तो हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ अटैच करेगी, ऑक्सीजन को छोड़ देगी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी होशियार गैस है, इतनी तेज़ गैस है, वो हीमोग्लोबिन को अपने कंट्रोल में कर लेती है, ठीक है, और ख़ुद उसके साथ अटैच हो जाती है। और ऑक्सीजन बेचारी वहीं पर रह जाती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत थी, जिसका इन दोनों का साथ है सदियों का। तो क्या होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आती है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगी, इसको छोड़ देगी और कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ अटैच करके ले जाएगी, जो कि टॉक्सिक है हमारी बॉडी को। तो ऑक्सीजन चाहिए, ये तो जहर है हमारी बॉडी के लिए। तो जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बल्कि उनको उस जगह पे जहर मिलेगा, उनका दुश्मन मिलेगा, तो सेल्स क्या करेंगे, सेल्स की डेथ हो जाएगी। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये दम घुटने का बायस बनती है। जब एल्वोलाई को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ना एनर्जी बनेगी, ना उनको सांस आ रहा है, तो उससे इवेंचुअली क्या हो जाती है, आखिरकार उससे डेथ हो जाती है। तो ये नॉलेज आपको होना ज़रूरी था। इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है बुक के ऊपर। वो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोकिंग के दौरान तंबाकू के जलने से पैदा होती है। ये एक जहरीली गैस है और ये रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ जाती है और ऑक्सीजन में तरसील में रुकावट डालती है। आपने अभी पढ़ लिया सारा, ये रेड ब्लड सेल के साथ जुड़ जाती है। आगे है टार। टार क्या होता है, ये भी सिगरेट के, ये सिगरेट समझे, सिगरेट है, इसके अंदर ये तंबाकू है, इसके अंदर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है टार। जैसे राख होती है ना, राख, ठीक है, ब्लैक कलर की, ये टार बिल्कुल वैसे है। ये क्या होती है, यानी तारकोल। सिगरेट में ठोस ज़र्रात की शक्ल में होता है, सिगरेट के अंदर ठोस ज़र्रात की शक्ल में होता है। जब सांस के ज़रिए अंदर जाता है तो ये फेफड़ों में जमा हो जाता है और यहाँ ये गैसों के तबादले की सतह को कम कर देता है। अब यहाँ पे देखें, ये थी आपकी एल्वोलाई, ठीक है, ये आपकी एल्वोलाई थी, प्यारी सी मासूम सी हमारी एल्वोलाई। ये क्या क्या उसके साथ लोग करते हैं सिगरेट को पीने के बाद। ये हमारी एल्वोलाई थी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, वो कहते हैं जब हम क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं और इसके अंदर टार को लेकर जाते हैं, ठीक है। टार ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। ये टार क्या करेगा, जाके हमारे एल्वोलाई के अंदर जमा हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म है ना, ये हल तो नहीं होगा, जाके गैस के ज़रिए बाहर तो नहीं निकलेगा। जब वो सिगरेट स्मोकर्स धुआं निकालते हैं तो ये बाहर तो आ नहीं सकेगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है। तो ये यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा हमारे, बिल्कुल ये ब्लैक कर देगा हमारे लंग्स को, ठीक है। उन्होंने आपकी बुक पे लंग्स बनाए भी मैं, ये जाके इसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे तो थी एल्वोलाई बेचारी, जिसने हमारी गैसेस का एक्सचेंज करना था, ठीक है। एल्वोलाई थी ना यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज के लिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, टार। अब टार क्या करेगा, हमारे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होने देगा और ये क्या करेगा, गैसों के तबादले के लिए स्थिति रकबे को कम कर देगा। यहाँ से सारी सतह कम हो गई, यहाँ पे टार जमा हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए बेंजीन। बेंजीन सिगरेट का अहम जुज़ है, ये एक कार्सिनोजिन है, ये भी एक कार्सिनोजिन है बेंजीन। आपने पढ़ा हुआ बेंजीन कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से 6 कोने होते हैं बेंजीन के, ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे 3 डबल बॉन्ड लगे होते हैं। ये अहम जुज़ है, ये एक कार्सिनोजिन है। ये ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया का बायस बनता है, ब्लड का कैंसर करवा देगा, ब्लड का कैंसर बेंजीन सिगरेट के अंदर जो होता है। इसी तरह सिगरेट में मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड जो है, सिगरेट के अंदर जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जल्द और मैदे और आंतों की बीमारियां पैदा करता है। इसके बाद आगे अमोनिया। अमोनिया के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड भी है। ये कैंसर करवाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जल्द और मैदे और आंतों की बीमारियां पैदा करेगा। एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिया आगे, अमोनिया क्या करेगा, जो कि टॉयलेट की सफाई में इस्तेमाल होता है। अस्तगफिरुल्लाह, देखिए अमोनिया जो टॉयलेट की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमारे सिगरेट के अंदर होता है और सिगरेट को लोग इतने शौक से पी रहे हैं। देखिए किन चीज़ों को वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं।
तंबाकू से निकोटीन को अलग करता है, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। और इसमें एक गैस बनती है, ये गैस जिस्म के लिए जहरीली होती है। सिगरेट में कई और सोजिश पैदा करने वाले यानी कि इरिटेंट्स केमिकल्स भी होते हैं। ये हवा के रास्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको जलाएंगे, इरिटेशन काज करेंगे, ठीक है, उसको तबाह कर देंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कई बीमारियों बशमूल कैंसर का बास बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए जी स्मोकिंग के मज़ीद क्या असरात होते हैं। स्मोकिंग से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में बढ़ा देगा। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, अब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है जी, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल था ये क्या कर रहा था, हमारी नालियों के अंदर जाके ऐसे जमा हो रहा था, हमारी नालियों के अंदर जमा हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो थे LDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, और जो HDL था ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये जाके हमारी नालियों के अंदर जमा हो जाएगा, नालियों को तंग कर देगा। आप पीछे एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ के आ चुके हैं, या सॉरी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपके एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें ये रास्ता तंग हो जाता है, यहाँ से खून नहीं गुजर सकता, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी नालियों को तंग कर देता है। कहाँ से आ रहा है कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग से, वगैरह स्मोकिंग से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड ज़ाहिर है जब खून नहीं गुजर सकेगा नालियों के अंदर से तो वो प्रेशर के साथ गुजरेगा, जोर लगाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और खून की नालियाँ भी कमज़ोर होती हैं। और दांतों पर दाग की अहम वजह भी स्मोकिंग है। जैसे मैंने पहले बताया, स्मोकर्स के दांत बहुत ही बुरे होते हैं, देखने के काबिल नहीं होते, इतने उनके जो है येलो हो चुके होते हैं, ब्लैक हो चुके होते हैं। स्मोकर्स में सांस में बदबू आना आम बात है, जब उनका मुंह इतना गंदा है, दांत इतने गंदे हैं तो स्मेल ही पैदा होगी, बैड स्मेल होगी उनसे। स्मोकर्स में सिगरेट ना पीने वालों की निस्बत दांत गिरने का अमल 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है, उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं, 2 से 3 गुना जल्दी उनके दांत गिर जाएंगे। स्मोकिंग से ट्यूबरकुलोसिस, ये जो आपको बता रही थी एथेरोस्क्लेरोसिस और ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है का ख़तरा 2 से 4 गुना और निमोनिया का ख़तरा 4 गुना बढ़ जाता है जब उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना तबाह हो चुका है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो उनके बैड केमिकल्स को पकड़ने वाली चीज़ें थी उनको तबाह कर दिया सिगरेट के धुएँ ने, तो उससे निमोनिया के वो जो निमोनिया आपको पता होता है उससे एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और दूसरे जो है इरिटेंट्स की वजह से भी निमोनिया आपको पता है बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही तबाह हो गया, वो बैक्टीरिया आराम से जाएगा, एल्वेलाई के अंदर जाके रहना शुरू कर देगा और निमोनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ में यहाँ पे बॉक्स एक दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसमें, पाकिस्तान में 12% जो बालिग स्मोकिंग करते हैं, पाकिस्तान में जो 12% बालिग लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं, और पाकिस्तान में होने वाली तमाम अमवात में से जो 7.6% अमवात है वो स्मोकिंग की वजह से होती हैं। अगर 100 लोग हमारे मर रहे हैं एक दिन के अंदर, उसमें से 7 से 8 लोग जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से मर रहे हैं। देखिए 7 से 8 लोग सिर्फ इस वजह से मर रहे हैं कि वो स्मोकिंग करते हैं। ये देखिए स्मोकिंग से उसके फेफड़े किस तरह के हो चुके हैं, कैसा उसके फेफड़े के ऊपर असर पड़ा, बिल्कुल ब्लैक किस्म के इसके फेफड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेपिंग। वेपिंग क्या होता है इसको मैं बताऊँगी, इसके बाद आपका लेक्चर एंड हो जाएगा। वेपिंग से मुराद ई सिगरेट पैदा होने वाले बुखारात को अंदर खींचना है। मैं आपको समझाती हूँ पहले ज़रा। ये एक सिगरेट है, ई सिगरेट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर सारा लिक्विड होता है, क्या भरा हुआ होता है इसके अंदर, लिक्विड होता है, माय होता है इसके अंदर। अब क्या होता है, इसे ई सिगरेट कहते हैं, ई सिगरेट, ठीक है। ई सिगरेट क्योंकि आप उर्दू मीडियम है, ई सिगरेट क्योंकि उर्दू मीडियम को मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं इसको उर्दू में लिख रही हूँ, ई सिगरेट है ये, ठीक है। ई सिगरेट इसको क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रिक सिगरेट। इसमें क्या आता है, यहाँ पे सारा लिक्विड होता है, ठीक है। ये लिक्विड के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर। हमने ये नहीं टेस्ट तो नहीं किया हुआ, लेकिन जितना सुना हुआ है वेपिंग के बारे में, इसके अंदर लिक्विड होता है। अब ये इस लिक्विड को जलाया जाता है और इसको वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बुखारात में, ठीक है। इसको बुखारात में या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और इन वेपर्स को वो जो स्मोकर होता है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है इन वेपर्स को, ठीक है। और क्या होता है इसके फिर उसको डिफरेंट किस्म के टेस्ट आते हैं जो जिस टेस्ट का उसने लिया हुआ है, तो इसे कहते हैं ई सिगरेट। पहले जो हमने सिगरेट देखा उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, तंबाकू होता है, लेकिन ई सिगरेट में यहाँ पे क्या होता है, माए होता है, लिक्विड होता है। इस लिक्विड को जलाया जाता है और इस वेपर्स को, यहाँ से जो वेपर्स निकलते हैं, बुखारात निकलते हैं, इसको स्मोकर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और उसको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे फ्लेवर्स आते हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर हम सिगरेट नहीं पी रहे, चलो हम क्या करते हैं, वो शौक में, ठीक है, दोस्तों के साथ मिलकर ई सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, वेपिंग करना शुरू कर देते हैं। वेपिंग इसको क्यों कहा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर वेपर्स बनते हैं, ठीक है, बुखारात बनते हैं, इसलिए इसको वेपिंग कहा गया है। तो वो क्या करते हैं, वेपिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर भी निकोटीन होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि
कैंसर को काज करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ख़राब करते हैं और बाकी सारी बीमारियों का बास बनते हैं। इसके अंदर भी निकोटीन होता है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरे सिगरेट की जगह पे ई सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, एक शौक के लिए, ठीक है, और दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने न्यू टेक्नोलॉजी अपना रही है। जैसे भी कोई नई चीज़ आती है लोग उसको कोशिश करते हैं उसको अपनाने की। जैसे जैसे आईफोन का नया मॉडल आता है तो सब लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास आईफोन का नया मॉडल हो, हालांकि पुराना ठीक ठाक चल रहा है, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या करते हैं शौक के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए वो शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो बहुत ही बुरी आदत है। तो वो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, ये आलात माए को गर्म करते हैं और जिसमें निकोटीन, जायके और दीगर कीमियाई मादे शामिल होते हैं। निकोटीन होता है और जायके यानी फ्लेवर शामिल होते हैं और बहुत सारे दूसरे केमिकल मादे होते हैं। बहुत से नौजवान वैपिंग की तरफ राग़िब होते हैं, वो सिगरेट का एक महफूज मुतबादल समझते हैं। वो कहते हैं कि सिगरेट अगर नहीं पी रहे तो कुछ नहीं होता, वैपिंग कर लेते ज़्यादा हमें नुकसान ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। वैपिंग फेफड़ों की सोजिश और नुकसान का सबब बन सकती है। वैपिंग में मौजूद निकोटीन और दूसरे कीमियाई मादे दिल की धड़कन, हाई ब्लड प्रेशर में इजाफा करते हैं और जिससे दिल की बीमारियां होती हैं। तो वैपिंग बिल्कुल भी सिगरेट का मुतबादल नहीं है, उसका ये कंपैटिबल नहीं है कि हम सिगरेट को छोड़ देते हैं और चलो वैपिंग शुरू कर देते हैं। ये भी उसी की तरह है, इससे भी, इसके अंदर भी निकोटीन है जो कि बहुत जहरीली गैस है। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा हुआ, अगर आपको कोई लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल के ऊपर न्यू है, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का लाजमी इज़हार किया करें। उम्मीद है बच्चों आप जो है अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।